अरे भोला मेरे दोस्त, इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? काम धाम कैसे चल रहा है? अरे चुप क्यों खड़े हो? बोलो बोलो, सब ठीक तो है ना? हाल तो ठीक है भैया, लेकिन काम धाम नहीं मिल रहा है। पुराना काम भी बंद हो गया है। तुम्हारे पास कोई काम है क्या? अरे यार, काम का क्या बताऊं। काम तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। काम की मुझे भी कमी है। पुराना काम मेरा भी बंद हो गया है। अरे मेरे दोस्तों, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम दोनों? और इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? अब क्या बताएं गोपाल भाई, हम दोनों का काम बंद हो गया है। हमें कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास कोई काम है क्या? क्या बताएं, महीने के राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब तो खाने के बिल्कुल भी लाले पड़ गए हैं। कोई काम होगा तुम्हारे पास तो बता दो। अरे, काम तो है मेरे पास, लेकिन दो लोगों का नहीं, केवल और केवल एक लोगों का काम है। तुम दोनों में से अ, कोई भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे पुराने दुकान को तो तुम लोग देखे ही हो ना। हाँ, बस उसी में एक संभालने वाले की जरूरत है। मोहन, तुम कर लो, बाकी तुम आपने देख लेना। वो दुकान मैं संभाल लूँगा। मुझे दुकान संभालने का अनुभव भी है, तो वो मैं कर रहा हूँ। मोहन भाई, तुम कोई दूसरा काम देख लेना, ठीक है? वैसे भी क्या है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। चलेगा ना? चलेगा ना? ठीक है। अगले दिन से भोला वह किराने की दुकान संभालने लगा, लेकिन मोहन के पास कोई काम नहीं था। इसी वजह से वह काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ता है। मोहन चलते चलते काफी थक गया था। इसी वजह से वह आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हाँ, चलते चलते काफी थक गया हूँ। थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ूंगा। हाँ, क्या करो भैया, बड़ी जोर की भूख लगी है। मुझे खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। मानो मोहन की कहने बस की देरी थी, और ऊपर से उसके लिए खाना भी उपलब्ध हो जाता है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। ऐसा खाना तो मैं बरसों बाद खा रहा हूँ। पेट तो भर रहा है। काश आराम करने के लिए एक खाट की भी व्यवस्था हो जाती तो मजा आ जाता। मोहन काफी दूर चलने की वजह से थक गया था। इसी वजह से खाना खाने के बाद तुरंत उसे नींद आ जाती है और वह उस खाट में आराम करने लगता है। नींद जैसे पूरा होता है, उसके बाद वह सोचता है, मैं जिस चीज की इच्छा कर रहा हूँ वो मुझे मिल जा रहा है। यह सब इस पेड़ से आ रहा है। कहीं इस पेड़ में भूत तो नहीं है? वह मुझे खाना वाना खिला के जान से तो नहीं मार देगा? हाँ? अरे वो मूर्ख व्यक्ति, यह एक जादुई पेड़ है। इसके सामने तुम जो भी इच्छा करोगे वह इच्छा यह पेड़ अवश्य पूरी करती है। और तुमने यही सोचा कि कोई भूत आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। लो, मैं आ गया हूँ। अरे भूत भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार नहीं लाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको करने के पश्चात माफी का कोई अवसर ही नहीं रहता है। ये तुम्हारी ही गलती है। तुम अपने नकारात्मक विचार की वजह से अपने ही जान के दुश्मन बन गए हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
और वह भूत उसके इच्छा अनुसार मोहन को खा जाता है। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए। धन्यवाद।